IVM. Today, to travel, technology is a really important part in navigating to different destinations. Are you aware that AI is a huge part of online navigation? You learn something new every day when you have an Intel-powered PC. Intel's Digital Readiness Program is here to empower everyone with the skill sets, mindsets, and tool sets to use in an AI-fueled world. So you can be ready to develop AI for even sports if you want to. As part of Intel's AI for Youth program, Intel's been working with the CBSC, Ministry of Education, and the Government of India to empower today's youth to build social impact solutions while demystifying what exactly AI is. How do you take advantage of this? Purchase an Intel Core-powered PC and you get free access to 80 plus hours of immersive and hands-on training about AI. On completion of the program, along with the certificate, you get access to AI toolsets, allowing you to put what you learned to good use. So don't wait. Log on to futurebanawonderful.intel.com. Future Banaw Wonderful by bringing home an Intel-powered PC. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक कहावत चलती है, ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। यानी भोपाल का तालाब तो तालाब है और उसके आगे बाकी सारे तालाब बस छोटे छोटे गड्ढे ही हैं। बचपन में यह कहावत सुनकर हंसी आती थी। वैसे तो भोपाल एक सुंदर शहर है और यहां देखने के लिए भी बहुत कुछ है भी। फिर भी भोपाल ताल की कहानी बाकी कहानियों से कहीं ज्यादा मजेदार है। समझ लीजिए, शहर का सारा इतिहास एक तरफ और भोपाल ताल एक तरफ। जब आप भोपाल पहुंचते हैं और पहली बार भोपाल ताल को देखते हैं तो पाते हैं वाकई इसका आकार बहुत बड़ा है और किसी एक जगह से इसका पूरा छोर नहीं दिखाई देता। इसका कारण यह भी है कि तालाब 5 किलोमीटर चौड़ा और करीब 31 किलोमीटर लंबा है। पहली नजर में तो यह एक प्राकृतिक झील लगती है, लेकिन जब आपको यह पता चलता है कि यह भारत का सबसे पुराना मानव निर्मित तालाब है तो आप हैरान रह जाते हैं। जी हां, इसे राजा भोज ने करीब 1000 साल पहले बनवाया था। यह कहानी भी बड़ी रोचक है। कहते हैं 1000 साल पहले धार के परमार राजा भोज की तबीयत खराब हो गई। उन्हें स्किन डिसऑर्डर या चर्म रोग हो गया। बड़ा इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक संत पधारे और उन्होंने कहा कि राजा एक ऐसा तालाब बनवाएं जिसमें 365 नदियों का पानी मिले और उससे वे नहाएं तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। अब राजा भोज ने अपने इंजीनियरों को काम पर लगाया। धार से करीब 250 किलोमीटर दूर उनके इंजीनियरों को एक जगह मिली जहां 359 छोटी बड़ी नदियां मौजूद थीं। पर अभी भी 6 नदियों की कमी पड़ रही थी। राजा के गोंड सेनापति कलिया ने ध्यान दिलाया कि तालाब की साइड जहां पर है वहां से कुछ ही दूरी पर एक सूखी नदी है जिसकी 5 शाखाएं भी हैं। कभी कभार बारिश में इनमें पानी आ जाता है। बस अब सारी दिक्कतें दूर हो गईं। कालिया की इस खोज के लिए नदी का नाम कलियासोत रखा गया। इसके बाद नदियों और पहाड़ियों के बीच छोटे बड़े बांध बनाने का काम शुरू हुआ। कुछ ही साल में सारे बांध बन गए और पानी बढ़ते बढ़ते एक विशाल ताल के रूप में तैयार हो गया। राजा भोज यहां आए और नहाए और उन्हें आखिरकार अपने रोग से छुटकारा मिल गया। कहते हैं भोपाल ताल बनने से पहले यह इलाका पानी की कमी से ग्रस्त रहता था, लेकिन इतना बड़ा तालाब बन जाने के कारण भोपाल से लेकर पूरे मालवा तक
जिसमें 193 किलोमीटर दूर इंदौर भी शामिल है, वहां की जमीन के नीचे पानी का स्तर ऊपर उठ गया। यहां तक कि इस बात के रिकॉर्ड भी मिलते हैं कि झील में इतना पानी था जिससे मालवा की जलवायु भी बदल गई। एक अंग्रेज इतिहासकार और पुरातत्वविद विलियम किनकैड के 1888 में लिखे एक रिसर्च पेपर यानी शोध पत्र में बताया गया था कि भोपाल ताल का मूल आकार 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी इसमें आज का पूरा मुंबई शहर समा जाता, फिर भी 50 किलोमीटर बच जाते। अगर आप भोपाल जाएं तो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर है जिसे भोज मंदिर भी कहा जाता है। उसे देखकर लगता है कि राजा भोज को इतने दूर, इतने बियाबान में यह मंदिर क्यों बनवाना पड़ा। लेकिन जब आप किनकैड को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि असल रूप में भोपाल ताल आज भोपाल के करीब पर्यटक स्थल भीमबेटका और भोज मंदिर तक फैला हुआ था और यहीं राजा भोज गर्मियों में रहा करते थे। हर दिन वो यहीं से नाव से भीमबेटका तक जाते और दोपहर के भोजन तक लौट आते। लेकिन इसके निर्माण के करीब 400 साल बाद मालवा के राजा होशंग शाह ने इसका एक बड़ा हिस्सा तोड़वा दिया ताकि उसमें खेती की जा सके। लेकिन इसे तोड़ने में उनके सैनिकों को 3 महीने लग गए, पानी साफ होने में 3 साल और फिर जमीन खेती के लिए तैयार होने में 30 साल लग गए। तब तक तो होशंग शाह का साम्राज्य भी खत्म हो चुका था। लेकिन इतना टूटने के बाद अपने सिकुड़े अवतार में भी भोपाल ताल देश का सबसे बड़ा तालाब है। भोपाल के 18 लाख निवासियों में से आज भी 6.5 लाख लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था यहीं से होती है। आज भोपाल ताल के करीब सड़कों पर गाड़ी चलाते लोग हों या शहर के पास मंडी द्वीप में फैक्ट्री चलाने वाले या फिर वो किसान जो भोपाल और भोज मंदिर के बीच की जमीन पर खेती कर रहे हैं या वो श्रद्धालु जो हर रोज सड़क के रास्ते भोज मंदिर तक जाते हैं, इनमें से किसी को नहीं पता जिस जमीन पर वो खड़े हैं वो कभी 400 साल तक 30 से 50 फीट गहरे पानी में डूबी हुई थी। वैसे तो कई राजाओं ने पिछले 1000 साल में बड़े बड़े तालाब बनवाए, झीलें बनवाई, यहां तक कि आजाद भारत में कई बांध भी बने जिनसे बड़ी बड़ी झीलें तैयार हुई। लेकिन भोपाल ताल की बराबरी कोई नहीं कर पाया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Postcards from Nowhere, Utsav speaks to Rafiq Ahmed Shah. He's 73 years old and a fourth-generation artist who is fighting to keep the vanishing art of Kashmiri carpet weaving alive. On Tere Mere Raaste, Keshav helps us get acquainted with Dharamshala, the Dalai Lama's abode, along with its twin, McLeodganj. On The Habit Coach, Ashton explains the importance of your starting point and how your goals and directions make an impact. On Marathi Kirtitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh introduce us to the different languages spoken in India, their origin, and their evolution. And on The Wire Talk, Siddharth speaks to Dilip Menon, a historian of modern India. They discuss the worrisome practice of lynchings and rewriting the past in India. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.